से राहुल और उसके दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी रात गुजारता है वो वापस नहीं आता। राहुल के दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और चैलेंज के तौर पर उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो धीरे धीरे और डरावने लगने लगे। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। रात बढ़ने लगी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर झांकते ही राहुल ने देखा एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रोशनी खुद ब खुद बुझने लगी और एक लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। उनके मोबाइल भी काम करना बंद कर चुके थे। डर के मारे सभी बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे वह खुद ही जोर से बंद हो गया। तभी एक हल्की सी परछाई दिखी। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह धीमे धीमे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और एक जोरदार चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। उसके बाद सब कुछ काले अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास सिर्फ एक कैमरा और राहुल का मोबाइल पाया, लेकिन उन दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। अब भी लोग कहते हैं, अगर रात को उस हवेली के पास जाओ तो किसी के रोने और मदद मांगने की आवाजें आती हैं, पर वहां कोई नहीं होता।